मैं डॉक्टर जे एल चौहान, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा, पीडीओ के लिए मुझे टॉपिक मिला है औद्योगिक श्रमिक और ऋणग्रस्तता। कक्षा एमए 4th सेमेस्टर, विषय समाजशास्त्र। औद्योगिक श्रमिक और ऋणग्रस्तता की समस्या समाज में बहुत पहले से रही है। वर्तमान समय में ऋणग्रस्तता की समस्या और भी गंभीर है। श्रम के शाही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर का प्रधान कारण उनकी ऋणग्रस्तता है। भारत के अधिकांश श्रमिक ऋण में ही जन्म लेते हैं, ऋणी के रूप में ही जीवन व्यतीत करते हैं और ऋण के भार से दबे हुए ही इस संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के उपरांत भी वह ऋण का उत्तरदायित्व वसीयत के रूप में अपने उत्तराधिकारियों के कंधों पर छोड़ जाते हैं। श्रम आयोग का यह कथन 1929 में जितना सत्य था उतना आज भी है। ऋणग्रस्तता की समस्या। औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता की समस्या के विषय में सही व विश्वसनीय आंकड़ों का सर्वथा अभाव है। इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहला, श्रम के शाही आयोग के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में 2/3 परिवार ऋणग्रस्त थे। दूसरा, श्रम जांच समिति के अनुसार बम्बई में 63% परिवार ऋणग्रस्त थे, अहमदाबाद में 57% परिवार, सोलापुर में 84% परिवार ऋणग्रस्त थे। चमड़ा उद्योग कलकत्ता में 100% श्रमिक परिवार ऋणग्रस्त थे। तीसरा, डॉक्टर अग्निहोत्री ने कानपुर के औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के विषय में जांच की और पाया कि यहाँ 2/3 परिवार ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार ऋण की राशि 135 रुपये थी। चीनी के कारखाने के केंद्रों में किए गए सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि 64% से 87% श्रमिक ऋणग्रस्त थे। ऋणग्रस्तता के कारण। औद्योगिक श्रमिकों में ऋणग्रस्तता के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पैतृक कारण। भारतवर्ष में पिता या अन्य पूर्वजों द्वारा लिए गए ऋण को चुका देना प्रत्येक संतान अपना हक एक पवित्र कर्तव्य मानती है। बिहार के कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पैतृक ऋण की राशि कुल ऋण का 2.2% है। दूसरा, सामाजिक अवसरों पर अपव्ययता। औद्योगिक श्रमिकों में सामाजिक अवसरों पर अपव्ययता भी देखी जाती है। श्रम जांच समिति के शब्दों में, भारत में रीति रिवाज बहुत कठोर शासक है क्योंकि उनके पालन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। कुछ सर्वेक्षण के अनुसार 75% ऋण सामाजिक व धार्मिक उत्सवों के अवसर पर लिए जाते हैं। प्रवासी स्वभाव। प्रवासी स्वभाव के कारण श्रमिकों को गांव में जाने पर उसका व्यय अधिक हो जाता है तथा कार्य में अनुपस्थिति की अधिकता के कारण प्राप्त मजदूरी की मात्रा भी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप श्रमिक कर्ज लेते हैं। चौथा, अशिक्षा और अज्ञानता। श्रमिकों में अशिक्षा और अज्ञानता है जिसके कारण जो भी इन्हें मजदूरी प्राप्त होती है उसका सही ढंग से उपयोग और भोग नहीं कर पाते। पांचवा, जुआ, नशा आदि पर फिजूल खर्च। श्रमिकों में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण भी ये अपने मजदूरी का कुछ अंश बचा नहीं पाते और ऋण लेते हैं। छठवां, कम आय। श्रमिकों
को जो मजदूरी प्राप्त होती है वो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिसके कारण भी ये कर्ज लेते हैं। सातवां, बेरोजगारी। श्रमिकों में बेरोजगारी की समस्या है। भारत में जनसंख्या की अधिकता है और यहाँ कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की स्थितियाँ देखने को मिलती है, जिससे भी ये इस स्थिति में कर्ज लेते हैं। आठवां, बीमारी की अधिकता के कारण भी बहुत से श्रमिक कर्ज लेते हैं। नौवां, ऋण की प्राप्ति की सुविधा। साहूकारों और महाजनों द्वारा श्रमिकों को सहज ही कर्ज दे दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये कर्ज लेने से नहीं चूकते हैं और ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं। 10वां, अन्य कारण। अन्य कारणों में ब्याज की ऊंची दर, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण लिया जाना, महंगाई बढ़ना तथा विभिन्न तरह के कर भी ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण हैं। ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम। श्रमिकों में ऋणग्रस्तता के दुष्परिणामों की चर्चा निम्न बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। पहला, निम्न जीवन स्तर। भारतीय श्रमिकों की आय पहले से ही उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋणग्रस्त हो जाने से उनकी इसी आय में से ही ऋण व ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जिससे उपभोग व्यय के लिए श्रमिकों के पास थोड़ा ही धन बच पाता है। दूसरा, कार्यकुशलता में कमी। जब श्रमिकों को उचित भोजन और आवास नहीं मिल पाता और जब ऋण के बोझ को उतारने की चिंता से वह सदैव पीड़ित रहता है, तो उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनका कार्यकुशलता में भी कमी आती है। तीसरा, आत्मसम्मान को ठेस। ऋणदाता श्रमिक को मूलधन अथवा ब्याज की अदायगी का स्मरण समय समय पर दिलाते रहता है और ऋणदाता ब्याज लेने कारखाने के द्वार पर ही पहुंच जाते हैं। इस सब परिस्थितियां श्रमिकों के आत्मसम्मान को भारी ठेस पहुंचाती है। चौथा, नैतिक पतन। ऋण के बोझ को उतारने की चिंता से अपने को विमुक्त करने के लिए श्रमिक शराब पीता है, जुआ खेलता है व अन्य अनैतिक तरीकों को अपनाता है। पांचवा, वर्ग संघर्ष की भावना। जब महाजनों व साहूकारों द्वारा श्रमिकों को सताया जाता है तो श्रमिकों में वर्ग संघर्ष की भावना बढ़ जाती है। डॉक्टर थॉमस के शब्दों में, एक ऋणग्रस्त समुदाय निश्चयात्मक रूप में एक सामाजिक ज्वालामुखी है। विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है तथा सनह बढ़ता हुआ असंतोष एक दिन भयानक सिद्ध होता है। ऋणग्रस्तता को दूर करने के उपाय। ऋणग्रस्तता को दूर करने के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा का प्रसार। श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षा के प्रसार से श्रमिक जागरूक होंगे, उनमें जो कुसंस्कार है वो दूर होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी और महाजनों व साहूकारों द्वारा उल्टा सीधा समझाकर उनका शोषण किया जाता है, उनसे इनको मुक्ति मिलेगी। दूसरा, श्रमिकों की आय में वृद्धि। एक श्रमिक को कम से कम इतनी आय मिलनी चाहिए कि वह अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और साथ ही बीमारी, दुर्घटना आदि की हालात में खर्च करने के लिए कुछ रुपया भी बचा सके। तीसरा, भर्ती की वैज्ञानिक प्रणाली हो, जिससे मध्यस्थों द्वारा घूस लेने की प्रथा का अंत हो जाए। चौथा, अनैतिक व्ययों पर कड़े प्रतिबंध। ऋणग्रस्तता
को कम करने के लिए औद्योगिक नगरों में मदिरापान नहीं होना चाहिए, वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पांचवा, ऋण पूर्ति के स्रोतों पर नियंत्रण, महाजनों व साहूकारों की दोषपूर्ण नीतियों पर भी प्रतिबंध हो। छठवां, सहकारी साख समितियों की स्थापना हो जो श्रमिकों को सरलता एवं कम ब्याज दर पर ऋण दें। ऋणग्रस्तता संबंधी वैधानिक व्यवस्था, जो अधिनियम बनाए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, मजदूरी कुर्की संबंधी अधिनियम। श्रम के शाही आयोग के सुझाव को भारत सरकार ने मान्यता देते हुए नागरिक दंड संहिता 1937 में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि जिन श्रमिकों का वेतन 100 रुपये प्रति मास से कम है उनकी कुर्की नहीं की जा सकती है। यदि किसी श्रमिक के आधे वेतन की लगातार 24 महीने तक कुर्की होती रही है तब उसके बाद 1 वर्ष तक उसकी कुर्की रोक दी जाएगी। दूसरा, ऋण मुक्ति अधिनियम। ऐसा अधिनियम पास किया जाए ताकि महाजनों का समस्त ऋण बिना भुगतान के समाप्त हो जाएं। सन 1936 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का कानून पास किया है। तीसरा, ऋण हेतु कारावास के विरुद्ध अधिनियम। बहुत से महाजन श्रमिकों को ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में जेल भिजवा देते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए सन 1934 में पंजाब सरकार ने ऋणग्रस्तता सहायता अधिनियम पास किया है। इस अधिनियम के अनुसार जब एक श्रमिक उतनी राशि देने को तैयार है जितनी कि उसकी संपत्ति की सामर्थ्य है, जेल नहीं जा सकता है। भारत सरकार ने भी सन 1936 में इसमें संशोधन किया है। चौथा, औद्योगिक संस्थानों को घेरने पर प्रतिबंध। बंगाल, बिहार व तमिलनाडु सरकारों ने यह अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की है कि कारखानों के निकट श्रमिकों को घेरकर अथवा जोर जबरदस्ती कर या डरा धमकाकर ऋण वसूली नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और 6 मास तक की कारावास हो सकती है। निष्कर्ष, यह सत्य है कि औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता से संबंधित बुराइयों को दूर करने व श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं, परंतु ये प्रतिबंधात्मक उपाय हैं। समस्या तभी हल होगी जब हम वास्तविक उपायों जैसे मजदूरी का बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, नैतिक उत्थान पर ध्यान देंगे। सहकारिता व सामाजिक सुरक्षा का विकास इस संबंध में एक आशीर्वाद सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।